पहले क्या होगा कि आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वहाँ आपको 2 ऑप्शंस नज़र आएँगे। पहला आएगा क्रिएट वॉलेट, दूसरा आएगा इम्पोर्ट वॉलेट। बट क्योंकि हम न्यू हैं, तो हम एक नया वॉलेट क्रिएट करेंगे। आप क्रिएट वॉलेट पर जाइए, आप अपना पासकोड सेट कीजिए और आपके पास एक वॉलेट ओपन होकर आ जाएगा, राइट? पासकोड का भी ध्यान रखिएगा, ये वो पासकोड है जो कि आपको हर ट्रांजैक्शन में चाहिए, जो आपको हर ट्रांजैक्शन में काम आएगा या पूछा जाएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि जो पासकोड आप लोग सेट करेंगे या पासवर्ड जिसे मैं कहूँ सेट करेंगे 6 डिजिट्स का, वो कंटीन्यूअस नंबर नहीं लेगा। लाइक आप 1 2 3 4 5 6 अगर रखना चाहेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईदर यू कैन यूज 1 1 2 2 3 3 बट नॉट 1 2 3 4 5 6, राइट? तो जो भी न्यू अगर आप आईडी क्रिएट करने वाले हो तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, पासवर्ड सेट किस तरीके से करना है। तो जब आपका पासवर्ड आप सेट कर देंगे, आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका एक होम पेज ओपन होगा, राइट? ये मेरा किसी और वॉलेट का है, बट इस तरीके से एक होम पेज ओपन हो जाएगा अपने पास में। आप देखिए, लास्ट में देखिएगा, अपने पास में ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ नीचे, होम, मार्केट, पे एंड वॉलेट, राइट? तो जो नीचे के ऑप्शन है उसमें हम वॉलेट पर जाएंगे। आप जब वॉलेट पर जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से वॉलेट ओपन होगा। देखिए मैंने कर रखा है, मैं उसे ओपन करके बताती हूँ। इस तरीके से वॉलेट ओपन होकर अपन को आएगा। अब इस वॉलेट में क्या करना है, सबसे पहली चीज है, जब भी आप वॉलेट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले अपना जो की है उसे सेफ रख लीजिए, उसे निकाल लीजिए इसमें से और अपने पास किसी पेपर पर लिख के रखिए। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, उसे फोन में नहीं रखना है, उसे अपने लैपटॉप में नहीं रखना है, कहीं भी नहीं रखना है। क्योंकि अगर वो किसी के पास गया तो आप मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा एसेट आप खो देंगे, राइट? तो अब हमें वो की कैसे निकालनी है? जब इस तरीके का हमारे पास फर्स्ट टाइम में वॉलेट आया है, तो आप देखिएगा लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको माई वॉलेट 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपको आपके लिखाएगा माई वॉलेट। उसके आगे जो एक एरो जा रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। तो हम जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास में वॉलेट्स की लिस्ट आ जाएगी, सारे जितने भी आपके पास बने हैं। अगर 1 है तो 1, अगर 10 है तो 10, राइट? तो लास्ट में आप देखिए माई वॉलेट 8 के सामने लिखा हुआ है बैकअप नाउ। तो हम बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके। सर यहाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ब्लैंक तो नहीं हुई है? मैडम अभी जस्ट गई है, अभी तक तो दिख रही है। ओके, इसके आगे मैं शो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से। यस ब्लैक हो गई है, बाकी कंटिन्यू करें आप। ओके। तो फिर मैं वापस बैक ही आ जाती हूँ। तो बैकअप नाउ पे जाके आप जब भी नेक्स्ट ओके करेंगे, उसके बाद आपसे वो एक पासकोड पूछेगा, जो मैंने आपसे कहा था हमें बनाना है, हर ट्रांजैक्शन पे पूछा जाएगा। वो पासकोड आप एंटर करेंगे और वहां एक ऑप्शन आएगा व्यू सीड फ्रेज। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास 12 वर्ड्स का एक की बना हुआ आएगा, 12 वर्ड्स। ध्यान रखिए, जो वर्ड्स आप नोट डाउन करें उसका एक वर्ड भी इधर से इधर नहीं होना चाहिए, वरना ये वॉलेट नहीं खुलेगा कभी भी। और हमें इस की जरूरत इसीलिए भी होती है कि बाय द वे, कभी अगर आपका फोन गुम हो जाता है, टूट जाता है, कभी गलती से भी आपकी एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, बिटगेट वॉलेट आपका यहाँ से उड़ जाता है, तो आप वापस कैसे लाएंगे सेम वॉलेट को? तो उसके लिए हमें उस की जरूरत है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, प्लीज उसे समझिएगा। तो जब आप उस वॉलेट में जाते हैं, बैकअप लेते हैं, आप उसे कंटिन्यू करेंगे, आप उसे वेरीफाई करेंगे और आपका इस तरीके से वॉलेट का बैकअप ले लिया जाएगा, राइट? वॉलेट का बैकअप लेने के बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली है कि क्योंकि ये हमारा बिटगेट वॉलेट है, इस बिटगेट वॉलेट में जो वॉलेट बनता है वो एक एचडी वॉलेट होता है। एचडी वॉलेट से मतलब अगर आप समझें तो कह सकते हो कि एक ऐसा वॉलेट जो एक सिंगल वॉलेट में आपको अलग अलग तरीके के चेन्स यूज करने की फैसिलिटी दे रहा है, एक एडवांस वॉलेट है, राइट? अभी इसमें मैं दिखा रही हूँ, आप जब लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे, टॉप में लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट में, एक सर्कल बना हुआ है जिसमें लाइंस है व्हाइट कलर का। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको सारे नेटवर्क्स दिख जाएंगे जितने भी यहाँ अवेलेबल हैं।
हम सेम वॉलेट में कोई सा भी नेटवर्क यूज करके इसको यूज कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क पर, राइट। हमें क्योंकि पॉलीगन चाहिए तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको कहा है बैकअप ले लीजिए। सेकंड स्टेप में हमको हमारा नेटवर्क पॉलीगन सेलेक्ट करना है, राइट। एचडी वॉलेट है, पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए तो इस तरीके से अपना इंटरफेस आ जाएगा। जो पॉलीगन के हमारे पास में टोकन्स हैं वो हमें नजर आने लग जाएंगे। हमारा को क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यहाँ $0 हमें दिख रहा है। ये तो हमारा हो गया अच्छे से वॉलेट क्रिएट। अब हमें इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिएगा, एसेट चाहिएगा, राइट। तो पहली चीज तो जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने बात की थी, तो वहां क्या होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अगर वॉलेट होगा तो हमें जीरो पोल पर वर्क करेगा वो, बट इंडिविजुअल वॉलेट के लिए पोल चाहिए ही चाहिए। तो ये जो टोकन्स लिखे हैं उसमें जो सबसे ऊपर आपको पोल नजर आ रहा है, ये है हमारा पोल पॉलीगन, जो कि हमारे यहाँ पर गैस फीस की तरह यूज होगा। हर ट्रांजैक्शन में यहाँ से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ पोल आपका कटेगा। तो पहली चीज ये करनी है हमें कि हम यहाँ पर कुछ पोल ट्रांसफर कर लें। अगर आपके कोई जो स्पॉन्सर हैं आप उनसे कह सकते हैं वो पोल आपको ट्रांसफर कर दें, या फिर आप यूएसडीटी से भी पोल बना सकते हैं। अगर आपका किसी और चेन पर भी है, बीएनबी पर है या किसी में भी है, आप उससे भी पोल बना सकते हैं। तो मेरे पास पोल है अवेलेबल, मैं किसी और आईडी से इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये ट्रांसफर और रिसीविंग भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सॉरी, देखिए अब जो यहाँ मेरे टोकन है, पोल पोल के आगे 1 लिखा आ गया है क्योंकि मैंने एक पोल ट्रांसफर किया है। आपको अगर किसी से भी पोल रिसीव करना है तो आप कैसे करेंगे, आप पोल पर क्लिक कीजिए। आप सबसे लास्ट में देखिए आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, रिसीव एंड ट्रांसफर, राइट। अगर आप रिसीव पर क्लिक करेंगे, रिसीव पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास में बारकोड भी आ जाएगा और आपका रिसीविंग एड्रेस भी लिखा आ जाएगा, जिसे आप कॉपी करके भेज सकते हैं और इस पर पोल मंगवा सकते हैं, या फिर इस बारकोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप पोल मंगवा सकते हैं, है ना। इसके बाद अब हमने पोल भी मंगवा लिया है, हमारे पास सब कुछ है। पहली चीज ये है कि मैं आपको आज 2 तरीके से होंगी कैसे हम लोगों को करना है। पहली चीज, हम यूएसडीटी को डाई में कन्वर्ट करके डाई से भी एंट्री करके देखेंगे, और सेकंड चीज, हम डायरेक्ट एलजीएनएस अगर हमें कोई देता है तो हम उससे भी एंटर करके देखेंगे, है ना। अब मेरे पास पोल तो आ गया है, अब हमें नीड है यूएसडीटी की, तो मेरे पास यूएसडीटी भी है, मैं वो भी इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ। देखिए टोकन्स में यूएसडीटी भी मेरे पास 110 आ चुके हैं, मेरे पास पोल भी आ चुका है, मेरा जो नेटवर्क है वो भी पॉलीगन है। मैंने अपने वॉलेट का बैकअप भी ले लिया है, की भी ले ली है। अब ये पूरा ऑल सेट है। अब अपन को सिर्फ क्या करना है, ओरिजिन के इंटरफेस से कनेक्ट होना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या है, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई तो स्पॉन्सर रहेगा ही, हम कभी भी डायरेक्टली नहीं करने वाले हैं। तो जो भी स्पॉन्सर का रेफरल लिंक आपके पास में आएगा वो आपको करना है यहाँ पर कॉपी और पेस्ट। जैसे मेरे पास एक रेफरल लिंक है अभी, एलजीएनएस और डाई ऐड करना होगा मैडम। सर मैं यूएसडीटी को कन्वर्ट कर रही हूँ डाई में हाल फिलहाल। हाँ तो नहीं, डाई वहाँ पे नहीं, डाई आपने ऐड नहीं किया ना वॉलेट में, सॉरी, ओके, मैं वो भी दिखा देती हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है कि वॉलेट में जो टोकन्स हमें नजर आ रहे हैं वो यूएसडीटी, पोल और यूएसडीसी ही आ रहा है। इसके साथ हम लोगों को मैनेज टोकन में जाना है और यहाँ हम एलजीएनएस और डाई भी ऐड कर लेंगे। आप लिख लेंगे एलजीएनएस, ऐड हो चुका है, और हम लिखेंगे डाई, डाई भी ऐड हो चुका है।
हमारे टोकन्स आपको सारे दिख रहे हैं, है ना? अब क्या करते हैं कि यूएसडीटी पर अगर आप क्लिक करेंगे, मैंने कहा 2 तरीके से, एक तो डाई से भी और एक डायरेक्ट एलजीएनएस से भी हम आज स्टेकिंग करके देखेंगे। तो यूएसडीटी पर मैं क्लिक करती हूँ। रिसीविंग ट्रांसफर हमें सब पता है। अब पॉलीगन, यूएसडीटी पॉलीगन को देखिए, याद रखिएगा कि हमारे पास जो यूएसडीटी है वो पॉलीगन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यूएसडीटी बीपी20 में चल रहा हो या किसी में भी चल रहा हो। आप यूएसडीटी लें, यूएसडीटी पॉलीगन में लें। उसके लिए हमें क्या करना है कि आपको यहाँ एक ट्रेड का ऑप्शन नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ यूएसडीटी का अमाउंट लिखा हुआ है 110.00011, उसके बिल्कुल सामने आप देखिए ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। ट्रेड पर हम क्लिक करेंगे। जो ऊपर हमारे पास में आ रहा है वो यूएसडीटी पॉलीगन है। सेकंड जो हमारे पास पोल लिखा हुआ है, हम इसे क्लिक करके यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे डाई, राइट? ये रहा डाई। तो हमारा जो यूएसडीटी है वो डाई में कन्वर्ट हो जाएगा। यूएसडीटी जो लिखा है उसके जस्ट नीचे हमें एक छोटा सा मैक्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। आप मैक्स पर क्लिक कीजिए। आपके पास जितना भी यूएसडीटी है वो वहां अवेलेबल दिख जाएगा। उससे अपना कितना डाई बन रहा है ये भी नजर आ जाएगा। और अब हम यहाँ इसको करेंगे ट्रेड। ट्रेड कीजिए, कंफर्म कीजिए और ये आपकी स्वैपिंग स्टार्ट। आपका जो यूएसडीटी था वो डाई में कन्वर्ट हो रहा है। आप इसको क्रॉस करके एक बार देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ डाई आ चुकी है 109.844, राइट? तो हमारे पास डाई बन गई है, पोल है। अब मैं जाती हूँ उस रेफरल लिंक को कॉपी करने के लिए, जो मैंने कहा था कि हमारे जितने भी जो स्पॉन्सर हैं वो हमें वो चीज भेजेंगे। जो भी रेफरल लिंक हमारे पास आता है हम उसे कर लें एक बार कॉपी। वापस वॉलेट में आएंगे। अब यहाँ देखिए, आपको सबसे ऊपर टॉप में सेंटर में लिखा हुआ दिख रहा है सर्च द ऐप, राइट? तो सर्च द ऐप पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ जाके उस रेफरल लिंक को पेस्ट कर दीजिए। जब आप पेस्ट करेंगे हमारे पास विजिट लिंक का ऑप्शन आएगा। विजिट लिंक पर क्लिक कीजिए, डू नॉट शो एंड कंफर्म। कंफर्म करते ही देखिए, कई बार क्या होता है हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आता है, रॉन्ग नेटवर्क, राइट? तो हमें इस टाइम ज्वाइन कराएंगे तो ज्वाइन होगा भी नहीं है। हम इसको क्रॉस करते हैं। राइट साइड में सबसे ऊपर जो रेड कलर में रॉन्ग नेटवर्क लिखा है उसे आप सेलेक्ट करके पॉलीगन क्लिक करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो पॉलीगन हो जाएगा। आफ्टर दैट आप इसे कीजिए साइन बाय वॉलेट, फिर कीजिए कंफर्म, पासकोड मांगेगा। इस तरीके से अपना ये आईडी जनरेट हो चुकी है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई आईडी जनरेट करते हैं तो क्योंकि स्टार्टिंग में ज्वाइन वहां नहीं हुआ था रॉन्ग नेटवर्क की वजह से, तो आप इसको हमेशा इस तरीके से स्क्रॉल करके देखिए कि यहाँ पर ज्वाइनिंग आ रही है या नहीं। मेरा ज्वाइन हो गया, ओके। यहाँ जो ये रेफरर लिखा हुआ है उसके सामने ज्वाइन है, अगर मैं उसे क्लिक करूंगी तो भी कुछ नहीं होगा, राइट? अगर इस ज्वाइन पर ऐसा है कि आप क्लिक कर सकते हो, ये आपको ब्लर नजर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से इसे एक बार ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और फिर इसको ज्वाइन कराइए। अगर नहीं हुआ है तो मतलब ये ज्वाइन नहीं है। स्पॉन्सर के डाउन में ये आईडी आपको नजर नहीं आने वाली है, आपके डाउन में आपको आईडी नजर नहीं आएगी। पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई थी कि वहां वो आ रहा था रॉन्ग नेटवर्क वाला इशू। दूसरा जो इशू आईडीज में अधिकतर आता है वो ये है, देखिए यहाँ रेड कलर में लिखा है ना, योर अकाउंट इज करंटली EIP7702 कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट। ये भी एक एरर है। अब इस एरर को हमें कैसे हटाना है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप बैक जाइए। जब आप वॉलेट में जाएंगे तो आप देखिए जहां मेरे पास लिखा है $109.92 माई वॉलेट 8 के जस्ट नीचे हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे सेंड, रिसीव, हिस्ट्री और एक 3 डॉट्स का ऑप्शन है हमारे पास। तो हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हमको 6th नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा है EIP7702। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए पॉलीगन के आगे एक ऑप्शन है रिमूव का, तो आप रिमूव करके इसको अनबाइंड कर दीजिए। कंफर्म करेंगे। यहाँ से ये अनबाइंड हो चुका है। हम वापस अपने वॉलेट में साइन इन करके देखते हैं।
देखिए गया, बट क्योंकि उस टाइम वो एरर था इसीलिए मुझे यहाँ ज्वाइन दिखा रहा था, बट अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ है। इसके लिए हम वापस जाएंगे, हमारा वो एक बार वो लिंक हम कॉपी कर लेते हैं फिर से। यहाँ कीजिए इसे पेस्ट अगेन, देन गो टू विजिट लिंक। अगेन नेटवर्क इशू आ रहा है, यहाँ ज्वाइन नहीं होगा। नेटवर्क पर क्लिक करके पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए, साइन बाय वॉलेट, कंफर्म। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैंने कहा था स्क्रॉल करके देखिएगा, रेफरर के आगे ज्वाइन अगर ब्लर नहीं हुआ है तो मतलब ये ज्वाइन नहीं है। अब मैं ज्वाइन पर क्लिक करूंगी। अगेन ये तीसरी चीज है जो हमारे साथ में आई है, फॉरबिडन कॉन्ट्रैक्ट। ये वो चीज है कि जैसा आपका स्पॉन्सर है या जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, उनकी भी आईडी में EIP 7702 वाला इशू आ रहा होगा जो अभी इसमें आया है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके स्पॉन्सर हैं या जो भी स्पॉन्सर हैं वो अपनी आईडी में जाके पहले इसे हटाएं, उसके बाद यहाँ फिर से इसे इनको एक लिंक भेजें और लिंक उसी सेकंड लिंक को कॉपी करके यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करें। ये भी चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने पहले ही देख लिया था जब मैं उसका लिंक ले रही थी, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगी कि ये क्यों आता है। तो ये मेरा स्पॉन्सर आईडी था, स्पॉन्सर आईडी के इनवाइट में मैं जा रही हूँ। देखिए ये यहाँ पे लिखा आ रहा है योर अकाउंट इज करंटली EIP 7702 कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट। तो हमें यहाँ से भी इसे अनबाइंड करना है। वापस मैं बैक करती हूँ, 3 पॉइंट्स पर जाएंगे, EIP 0072 पे 7702 पे नीचे जाइए, पॉलीगन को रिमूव कर दीजिए, अनबाइंड, कंफर्म। देखिए यहाँ से अनबाइंड हो गया है। अब हमें क्या करना है कि हमारे स्पॉन्सर का जो रेफरल लिंक है वो हम दोबारा से लेंगे और वो दोबारा से सेंड करेंगे। यहाँ से हट गया है वो। अब ये जो मेरा रेफरल लिंक है इसे मैं दोबारा कॉपी करूंगी। मेरा जो मैंने वॉलेट 8 जो अभी क्रिएट किया था उस पर जाएंगे, यहाँ जाके हम इसे फिर से पेस्ट करेंगे। ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है जो हर वॉलेट में आती हैं और आज भी जो हमारे बीच में आई है, आई एम सो हैप्पी कि वो आज आई है ताकि मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि उनको किस तरीके से हमें कॉन्कर करना है ना। अगेन रॉन्ग नेटवर्क, हम रॉन्ग नेटवर्क पर पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, साइन बाय वॉलेट करेंगे, यहाँ नीचे फिर जाएंगे। अब ज्वाइन का ऑप्शन आया है हमारे पास, कंफर्म। अब आप वेट कीजिएगा, ये ज्वाइन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है प्रोसेसिंग के लिए। देखिए जो ज्वाइन वाला हमारा जो ऑप्शन था वो ब्लर हो चुका है, मतलब ये आईडी हो गई है ज्वाइन। स्पॉन्सर के नीचे आईडी ज्वाइन हो चुकी है, वॉलेट क्रिएट हो चुका है, हमारे पास डाई भी है। तो अब डाई वाले लोगों के लिए क्या करना है, देखिए स्टेकिंग क्या है। अगर हम डायरेक्ट LGNS आपको कोई दे रहा है और आप डायरेक्ट LGNS स्टेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सीधा 3 लाइंस पर जाना है। यहाँ पर आपको स्टेक का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपके पास अप्रूवल का ऑप्शन आएगा, आप अप्रूव कीजिए, आप स्टेक LGNS कीजिए और आपका LGNS स्टेक हो जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ एंटरिंग ओरिजिनल LGNS, राइट। अब सेकंड वे क्या है ये देखते हैं, डाई से किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप 3 लाइंस पर जाएंगे, पहले हमने USDT से डाई बनाई है, अब हम 3 लाइंस पर जाके यहाँ पर रिवॉर्ड पूल में क्लिक करेंगे, राइट। अब देखिए एक डिफरेंस है डाई और LGNS में। डाई आपके पास में कम से कम $100 होने चाहिए, आप तभी रिवॉर्ड पूल के थ्रू एंटर कर पाएंगे या डाई के थ्रू एंटर कर पाएंगे, है ना। लेकिन LGNS ऐसा है कि आपके पास अगर एक LGNS भी है तो आप उसको डायरेक्ट स्टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन डाई के थ्रू आपके पास मिनिमम $100 होना जरूरी है। तो जब हम इस रिवॉर्ड पूल पर आएंगे, आप ज्वाइन लकी हैश कर सकते हैं। ज्वाइन लकी हैश आपको दिख रहा है स्क्रीन पर रेड कलर में, हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही डाई को LGNS में कन्वर्ट करने का हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है, एक हम
ट्रेड करके भी कर सकते हैं, बट दिस इज द बेटर ऑप्शन क्योंकि हम इसके थ्रू ज्वाइन लकी हैश में भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो जो हमारे पास डाई है हम उसे मैक्स करेंगे। वो LGNS कितना मिल रहा है हमें आप देख रहे हैं। इसको आप फॉर द फर्स्ट जो यूजर्स होंगे, फर्स्ट टाइम यूजर्स, उनको अप्रूवल का ऑप्शन मिलेगा। पहले मैंने अप्रूव किया है इसे, थोड़ी देर वेट करेंगे, हमें स्वैपिंग का भी ऑप्शन यही मिलेगा। देखिए अभी अप्रूव लिखा है, इसकी जगह स्वैप लिखा गया अभी। तो नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको स्वैप करती हूँ, कंफर्म करती हूँ। जो भी हमारे पास डाई था वो LGNS में स्वैप भी हो गया है और मैं जो लकी हैश है उसको ज्वाइन भी कर लिया है मैंने। दोनों चीजें हो गई। अब आपको जाना है 3 लाइंस पर, स्टेक पर। अब हम करेंगे इसे अप्रूव क्योंकि हमारा जो डाई है वो LGNS में कन्वर्ट हो चुका है। अप्रूव हो गया है। प्लीज एंटर द अमाउंट के आगे जो एक छोटा सा रेड कलर में मैक्स लिखा है, हम मैक्स को क्लिक करते हैं और स्टेक LGNS कर देते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, LGNS स्टेक हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरा करंट स्टेक अमाउंट है उसमें 16.9 LGNS SLGNS हमें नजर आ रहे हैं। सो ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आईडी वॉलेट हमको क्रिएट करना है, किस तरीके से हमको रेफरल लिंक से इंटरफेस से कनेक्ट होना है, ज्वाइन कैसे करना है, स्टेकिंग कैसे करनी है, ये पूरा एक प्रोसेस है। अब सेकंड चीज जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहती थी वो थी कि हमारी जो स्पाइडर वेब की इनकम आती है, हम वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड किस तरीके से रिडीम करें, है ना। तो क्योंकि ये आईडी अभी मैंने नई लगाई है, यहाँ तो कोई स्पाइडर वेब इनकम आएगा नहीं। हम किसी और आईडी में चलते हैं, इसी में लॉगिन करें, हम जाएंगे इनवाइट पर,